हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के संबंध में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने न्यूट्रिशन को पढ़ा था। सो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आपका अगला टॉपिक जो कि फोटोसिंथेसिस है उसको ध्यान से सीखेंगे। तो देखिए, हम सभी जानते हैं जितने भी प्लांट हैं सो वह अपने फूड फॉर्मेशन के लिए किसी भी लिविंग फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। सो वो अपना फूड जो होता है वो खुद फॉर्मेट करते हैं। तो बस इन प्लांट के द्वारा सेल्फ फूड फॉर्मेट करने की जो प्रोसेस है इसी को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो अब इस फोटोसिंथेसिस को हम एक डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन मैंने खुद ही लिखी हुई है। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। किस फॉर्म में बच्चे? तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। और किस चीज़ का यूज़ करके? तो CO2 और वाटर का यूज़ करके। और कौन कौन सी चीज़ों की प्रेजेंस में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो आप एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद में इस फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन कैसी होती है उसको ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए, रिएक्शन में जो डेफिनेशन आपको बताई गई उसी बेसिस पे ये रिएक्शंस है। तो देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है। और वाटर है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और फिर अपना फूड फॉर्मेट करते हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में फॉर्मेट करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। देखिए, जैसे आप अपने घर में जब अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर किचन होता है, तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसको परफॉर्म करने के लिए एक बिल्कुल किचन होता है। सो ये किचन कहाँ पर होता है और कौन कौन से स्टेप्स में उसमें फूड फॉर्मेट होता है, अब इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि प्लांट में लीव्स होती हैं। अच्छा, वैसे लीफ का कलर ये ग्रीन रहना चाहिए लेकिन मैंने पिंक बना दिया है, सो इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो प्लांट में लीव्स होती हैं, सो बच्चे ये लीव्स छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं। 9th क्लास में आपने सेल्स को सीखा था। तो ये छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई है और सेल के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो ये क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो प्लांट में एक किचन की तरह कार्य करता है। प्लांट की लीव्स के अंदर एक किचन की तरह कार्य करता है और इसी के अंदर कुछ स्टेप्स में प्रोसेसेस होती हैं जिनके बाद में ग्लूकोज बन पाता है। तो थोड़ा सा इस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन को देख लिया जाए। ये क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन होता है, मतलब इसको बनाने के लिए दो दोहरी झिल्ली का आवरण होता है या दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और इसके अंदर कुछ बंडल जैसे या सिक्के जैसे बंडल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्राना। जिन बंडल को हम बोलते हैं ग्राना। और इसके साथ में इसके अंदर एक लिक्विड फिलिंग होती है, इस लिक्विड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो कुछ क्लोरोप्लास्ट या प्लांट के किचन का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर में एक प्रोसेस इन बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है और एक प्रोसेस इस लिक्विड यानी स्ट्रोमा के अंदर होती है, जिससे दोनों प्रोसेस एक दूसरे से मिलकर और एट लास्ट में ग्लूकोज फॉर्मेट करती हैं। ठीक है, अब किस तरीके से प्रोसेस होती है, क्या क्रम होता है इनका और कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो इन चीज़ों को अब आगे समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे इस स्ट्रोमा के अंदर या ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर
जो अभी मैंने 2 स्ट्रक्चर आपको बताए थे, तो इनमें जो प्रोसेसेस होती हैं, तो इसमें जो बंडल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था, सो उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और इसके बाद में जो स्ट्रोमा लिक्विड फिलिंग थी, उसके अंदर दूसरी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चे केल्विन साइकिल। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल करके एग्जाम में लिख देते हैं 2-2 लाइनों में, तो आपको फोटोसिंथेसिस में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, लाइट रिएक्शन जो कि ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर में आपने ऊपर देखा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो कैसे होती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो सनलाइट है, ये जो सनलाइट है, सो सनलाइट लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उनके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। और स्टोमेटा से एब्जॉर्ब होने के बाद में वो जब ग्राना के अंदर जाती है, जो बंडल लाइक स्ट्रक्चर थे उनमें जिन्हें हम ग्राना कहते हैं, उसके अंदर जाती है, तो उसके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। सो उस क्लोरोफिल से ये जो सनलाइट है ये ट्रैप हो जाती है, मतलब उसी के अंदर क्लोरोफिल के द्वारा ये एब्जॉर्व कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। और जिससे जिससे उसमें क्या होता है बच्चे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, मतलब ये जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है, और इसके साथ में O2 रिलीज होती है, और दो चीज़ें बनती हैं। ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, NADPH और ATP। NADPH और ATP, ये दो चीज़ें बनती हैं, और आपकी लाइट रिएक्शन यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद में ये ATP और NADPH डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। डार्क रिएक्शन को एक्चुअली हम केल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। सो इसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और NADP और ATP का यूज़ करके ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में या C6H12O6 में चेंज हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल ये प्रोसेस है। अगर आप एक बार ध्यान से इस डायग्राम को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अक्सर आपकी फोटोसिंथेसिस टॉपिक में कंफ्यूजन होती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होगा, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के साथ में ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इन दोनों प्रोसेस की एक माइनर सी डेफिनेशन आपके दिमाग में होगी, तो आपका फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, जरा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को एज एन डेफिनेशन मीडियम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, लाइट रिएक्शन क्या है। सो लाइट रिएक्शन इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, यानी लाइट रिएक्शन जो होती है वो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, और विच इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ इवेंट, यानी लाइट रिएक्शन जो कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे इवेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, जैसे कि सच एज एब्जॉर्ब लाइट एब्जॉर्प्शन, मतलब जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब जो आपका वाटर है यानी H2O का मॉलिक्यूल है वो H+ और O2 में टूट जाता है। इस तरीके से ये इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADP, और आपका ATP और NADP का जो मॉलिक्यूल है वो बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमने केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के बारे में बात की थी, उसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। सो डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन, यानी डार्क रिएक्शन को हम कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं कार्बन फिक्स होता है। आगे, इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन विच सुगर मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी इसके अंदर लाइट का बच्चे कोई भी यूज नहीं हो रहा है, और इसमें शुगर मॉलिक्यूल जो हो रहा है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके। ठीक है, अब एक लाइन और देख लेते हैं। द डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी ये जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा, अभी हमने बताया था कि जो लिक्विड फिलिंग होती है उसके अंदर ये डार्क रिएक्शन प्रोसेस होती है, वेयर दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। और इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जो लाइट रिएक्शन में आपका NADP
और जो भी एटीपी बना था वो क्या होते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं और आपका प्रोडक्ट बन जाता है जो कि ग्लूकोज बनता है। तो इस तरीके से आप इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल भी बच्चे कठिन नहीं है। अगर आपको नोट संबंधी या किसी भी पक्ष में कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। बस आप बच्चे एक एक टॉपिक को इसी तरीके से हमारे साथ में पढ़ते रहिए लास्ट तक, और हम प्रत्येक चैप्टर आपका पूरी बायोलॉजी का ख़त्म करेंगे। अगर आपको हिंदी इंग्लिश माध्यम में कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो अगली बार हम प्रयास करेंगे कि आपको दोनों माध्यम में चीज़ों को बताया जा सके। सो हैव अ गुड डे बच्चे।